और लगातार बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त भी कई बड़ी खबरें आज एक के बाद एक सामने आ रही हैं जो रिपब्लिक भारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और उस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि अगस्ता पर खुलासे से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और रिपब्लिक भारत की टीम को रोक दिया गया कांग्रेस की तरफ से। ये देखिए, जब सवाल करने के लिए हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचते हैं तो क्या हुआ है वो सबसे पहले आप देखिए। क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? आपको बुलाया है क्या? यू इनवाइट क्या? बाय आपको परमिशन था क्या? पूछ रहे हम लोग यहाँ तक अलाउड ही नहीं आपको। अब सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि क्या आपको अलाउड है आना, क्या आपको परमिशन है आना। जाहिर तौर पर रिपब्लिक भारत सच्चाई दिखाता है और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए किस तरह से रिपब्लिक भारत से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आपको हम अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते। और ये देखिए कैसे रोका जा रहा है, आप साफ तौर पे सुन सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्या आपको परमिशन थी, आप यहाँ पर कैसे आए। सवाल ये है कि क्या सवाल पूछने पर भी ऐतराज होगा, सवाल पूछने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस तरीके से वहां से हमारे रिपोर्टर को हटाया जाता है। आप साफ देख रहे हैं सवाल से कैसे डरते हैं राहुल गांधी, किस तरह से बौखला रहे हैं जब वहां पर जाकर के। मिस्टर गांधी, ईडी हैज नेम्ड अहमद पटेल इन चार्जशीट। ईडी ने अहमद पटेल का नाम जिसने से चार्जशीट में लिया है उस पर सवाल किए जा रहे थे और तब क्या कुछ हुआ जरा सुनिए। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो ये वीडियो तस्दीक करता है इस बात की कि सच से कितना परहेज है कांग्रेस को। और ये तस्वीरें लगातार हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी भड़क गए हमारे सहयोगी पर और पूछते हैं कि डू यू हैव परमिशन, क्या आपके पास इजाजत है अंदर आने की। उनसे जब पूछा गया अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर के तो जवाब देते नहीं बना और राहुल गांधी ने बौखलाहट अपनी यहाँ पर दिखा दी। बिल्कुल श्वेता, आप देखिए रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और हमारे सहयोगी ने सीधा एक सवाल पूछा था कि जो चार्जशीट है ईडी की उसमें एपी का जिक्र है, अहमद पटेल का जिक्र है, मिसेस गांधी को लेकर मिशेल पहले सवाल उठा चुके हैं जिसका जवाब कांग्रेस नहीं देना चाहती है। यानी कि खुद राहुल गांधी जान चुके हैं कि किस तरीके से ईडी की जो चार्जशीट है उसके बाद में एक्सपोज हो गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के अंदर चूंकि अहमद पटेल का नाम है, एफएएम का जिक्र है जो कि फैमिली का जिक्र है, इसके अलावा ईडी तमाम पहलुओं को लेकर पड़ताल भी कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की, हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक कई खुलासे किए। सबसे पहले हमने चार्जशीट आप दिखाई थी और उसमें जो नाम थे जिनको लेकर के ईडी ने कोर्ट को बताया है इस चार्जशीट में, उसमें एपी का जिक्र अहमद पटेल बाकायदा लिखा हुआ है। और यह तस्वीर बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस जवाब नहीं देना चाहती। उसे पता है कि पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है एक के बाद एक। आप देखिए संजय भंडारी को ये डर साफ तौर पे नजर आता है। वो चार्जशीट जिसमें उस बातों का जिक्र साफ तौर पे किया गया था कि किस तरीके से एपी और फेम कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किए गए थे। 52 पन्नों की वो चार्जशीट थी जिसमें कुछ बातों का जिक्र था और एपी अहमद पटेल और किसी श्रीमती गांधी का भी इसमें जिक्र था। और आप कैसे कांग्रेस डल रही है जब सवाल किया जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों रोका जा रहा है इस तरह से रिपोर्टर को। बिल्कुल समस्या यही है श्वेता। और दिनेश हमारे सहयोगी, लौटूंगी आपके पास। दिनेश, इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, उनके पास चलते हैं। दिनेश, तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से सवालों से बौखला गए हैं राहुल गांधी। सच सुनना उन्हें स्वीकार नहीं है, सच कहना तो दूर की बात। दिनेश जी देखिए, हमने लगातार राहुल गांधी जैसे अपने कार्यक्रम के बाद अपने गाड़ी में बैठने की कोशिश करते, ठीक उसी के बाद हम जो है एक के बाद एक उनसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश करते। लेकिन जैसे हम राहुल गांधी को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते, वहां पर मौजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आप पर धमक पड़ते हैं, वो हमारा कैमरा बंद कर देते और हमें एक तरह से धमकाने की कोशिश करते। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो नहीं चाहता कि उनसे अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े हुए जो सवाल है, तीखे सवाल, वो उनसे सीधे पूछे जाए। और यही वजह कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ हमारा वहां पर कैमरा बंद करने की कोशिश की बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हमें धमकाने की कोशिश की और लगातार वहां से निकल जाने के लिए कहते। तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि जो नाम सामने है, खासतौर पे अहमद पटेल का नाम हो या फिर आरजी का जिक्र हो रहा, ये जो सवाल है जिसके जवाब। जी दिनेश, ये सब कुछ राहुल गांधी के सामने हो रहा था। जी अपना सवाल दोहराइए। ये सब कुछ राहुल गांधी के सामने हो रहा था। जी बिल्कुल, राहुल गांधी उस समय गाड़ी के अंदर मौजूद थे।
जी बिल्कुल राहुल, देखिए राहुल गांधी उस समय अपने गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और हम उनके गाड़ी से महज 4 कदम दूर वहां से उनसे सवाल पूछे, तो उसी दौरान ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर आता है, अगर हम जूम करके अपने दर्शकों को दृश्य दिखाए तो उस गाड़ी में आपको राहुल गांधी भी नजर आएंगे और किस तरह से कांग्रेस का ये जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर आके हमें रिपब्लिक टीवी को धमकाने की कोशिश करता, वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहता। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस खुद भी उन्हें भी एहसास था कि हम उनसे लगातार कल से ही सवाल पूछ रहे थे, जो चौंकाने वाले खुलासे हुए ईडी के चार्जशीट। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त पुणे में है राहुल गांधी और जब उनसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है एपी के बारे में, आरजी के बारे में, तो कैसे भड़कते हैं वहां पे जो कार्यकर्ता हैं, वो हमारे रिपोर्टर को रोक देते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।